लोकसभा और विधानसभा चुनाव की स्थितियों को तो समय अनुसार आती रहेंगी, पर वर्तमान समय में राजनीति के पुराने दौर को बदले युवा नेतृत्व को छा जाने का है। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी से छिटक कर राजनीति की बागडोर को अब युवा नेतृत्व की तरफ जाने वाला है और इस क्षण को भरपूर रूप से अपना करने की जंग राज्य के युवा नेतृत्व के बीच भी चल रही है। इस जंग में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अगर है तो कन्हैया कुमार भी है। जाहिर है कि इस जंग का धरातल तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के लिए बड़ा हो तो इसके पीछे विरासत की राजनीति एक बड़ा योगदान भी है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव हैं तो दलितों के नेता स्वराम विलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं। इन दोनों के बीच एक तीसरा नाम कन्हैया कुमार भी आता है, जिसकी राजनीति का आधार खुद का संघर्ष बना हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव को राजनीति तो विरासत में मिल गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का सहेजा वोट बैंक भी तेजस्वी यादव को मिलता है, पर इस वोट बैंक को सहेज रखने की भी एक बड़ा काम है जिसे तेजस्वी ने भी निभाया है। गत बिहार विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। राजद सुप्रीमो के परिवार में और भी राजनीतिक है, पर स्वीकार्यता सबसे ज्यादा मिली है और वो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित सीएम पद के उम्मीदवार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। दलित राजनीति की गोलबंदी और इसे समाज के अन्य वर्गों को जोड़कर राजनीति करने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान भी आगामी बिहार को नेतृत्व करने को लेकर एक सशक्त दावेदार हो सकते हैं। बता दें कि विरासत की राजनीति को अपने अनुभव का पंख देकर 7% की राजनीति को धार दी है। इनकी खासियत है कि निर्णय लेने की क्षमता है। जी हाँ, फर्स्ट बिहारी के थॉट के साथ चिराग ने अपनी अलग पहचान बना ली है। अपनी फिल्मी करियर को भी राजनीति का एक भाव लेकर समर्थक में विश्वास भी भर रहे हैं। देश की राजनीति गठबंधन की राजनीति से गुजर रही है और गठबंधन की राजनीति में ये पसंदीदा पार्टी का कद बन चुका है। भाषण है कि फिल्मी हाव भाव और एक्शन पर तड़का लगाते रहते हैं। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने तो नीतीश कुमार की लंका में आग तो लगा ही डाली। 115 विधायकों वाली पार्टी को 43 सीट पर घसीट लाना भी चिराग की राजनीति को स्थायित्व तो देता ही है और साथ ही कन्हैया को राजनीति विरासत में नहीं मिली है, पर उनकी राजनीतिक स्कूलिंग वाम दल के अग्रणी नेताओं के साथ जरूर हो गई है। जहां अध्ययन और बोलने की प्रति का एक करक रंग होता हो, अपने अध्ययन को सामान्य लोगों तक परोसने की कला का वाहक रहे हैं, पर सियासत की राजनीति में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है जो नहीं हो पाता है। और इस राजनीति के तहत वाम की राजनीति और कांग्रेस की नजदीकियां शायद प्रबल हुई है और आज कन्हैया कुमार कांग्रेस की रथ पर सवार हो गए हैं। कांग्रेस के लिए अभी ये तुरप का पत्ता बने हुए हैं। इनका इस्तेमाल कांग्रेस दिल्ली की राजनीति के लिए जरूर करती है या बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी यह अभी समय के गर्भ में बताएगा। दरअसल यह दूरी तो 2019 लोकसभा चुनाव से बनी हुई है। उस चुनाव में राजद अगर तनवीर हसन को नहीं उतारे होते तो कन्हैया एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते थे, लेकिन तब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि राज्य को आकर्षक युवा का नेतृत्व करता मिल जाए। कहा जाता है कि तब कन्हैया वाम दल की भीतरी राजनीति का भी शिकार हुए थे। युवाओं में उनकी बढ़ती लोकप्रियता भी तत्कालीन राजनीतियों के भीतर एक डर पैदा कर गया था। इस बार प्रजापति सम्मेलन से खुद को अलग करने के पीछे तेजस्वी यादव के क्या कारण थे ये तो वही जाने, पर इतना तो कन्हैया जो मंच पर होते हैं मंच लूट तो जरूर लेते हैं। ये एक झजक भी एक कारण रहा होगा। बहरहाल एक मंच पर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार का ना आना महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए ठीक तो नहीं है, लेकिन ये जरूर बता दे कि एक तरफ तेजस्वी यादव है जिनकी राजनीति विरासत में मिली है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है जिनकी राजनीति भी विरासत में है, तो तीसरी तरफ कन्हैया कुमार है जिन्होंने अपनी मेहनत से बिहार की राजनीति या फिर देश की राजनीति में अपना नाम बनाया है।
ये तीनों युवा नेता हैं जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता है। ये तीनों युवाओं नेता हैं जिनको आज की युवा काफी ज्यादा पसंद करती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन तीनों युवा नेता में आखिर युवा सबसे ज्यादा किसको पसंद करती है और सबसे ज्यादा किसको आगे करती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।